गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। माई सेल्फ आर के सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज NFA to DFA conversion in theory of automata and formal languages, right. So first of all you have to know about what is NFA and DFA. So NFA DFA both are having five tuples q sigma del q naught f. These are the five tuples of NFA or DFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है ना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक? द नंबर ऑफ रीचेबिलिटी स्टेट, राइट। NFA मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड DFA मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। DFA. So what is deterministic and what is non-deterministic means whenever we reach a single state with the help of single input, it is called deterministic. Like this, suppose this is your initial state, this is your another state, this is your another state, and the transition from Q0 to Q1 with the help of input 0, and the transition from Q0 to Q2 with input 1। ठीक है ना। सपोज करो ये आपका ट्रांजिशन है, तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी के यदि मैं NFA का डायग्राम बनाऊं, दिस इज योर इनिशियल स्टेट Q1 एंड Q2, सपोज दिस वन। सो दिस इज द NFA बिकॉज हियर वी सी डैट फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं Q0 स्टेट से यदि 0 इनपुट देते हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 0, वी विल गेट टू स्टेट, वन इज Q1 एंड अदर इज Q2। ठीक है ना। Q0 पर 0 इनपुट दिया तो मैं Q1 पर भी जा रहा हूँ और Q2 पर भी जा रहा हूँ, वी विल गेट Q1, Q2, राइट। इसके अलावा यदि मैंने Q0 स्टेट पर 0 इनपुट दिया, वी विल रीच एट Q0 0, वी विल रीच एट Q1 and transition from Q0, 1, then we will reach at state Q2. So this is your deterministic finite automata. When we reach with the help of one input we will reach only one state। ठीक है ना। एक इनपुट से एक ही स्टेट पर यदि पहुंच रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और यदि एक इनपुट से आप मल्टीपल जगह पर जा रहे हो, एक 0 इनपुट से आप Q1 पर भी जा रहे हो और Q2 पर भी जा रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, व्हाट इज़ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब इसमें आते हैं हम टपल्स। बोथ आर हैविंग 5 टपल्स, कौन कौन से? Q, sigma, del, Q naught, F. Both are having 5 tuples, Q, sigma, del, Q naught, F, right? Where Q is finite non-empty set of states, sigma is finite non-empty set of input symbols, right? Q0 आपकी इनिशियल स्टेट होती है, आपको पता होता है इनिशियल स्टेट, और जो F होता है डेट इज़ योर फाइनल स्टेट, और यू कैन से सेट ऑफ फाइनल स्टेट। व्हाट इज डेल? डेल इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन। ये क्या होगा? आपका ट्रांजिशन फंक्शन होगा जिसकी जो मैपिंग होगी, डेट मैप इन NFA के अंदर जो होता है आपका, DFA के अंदर होता है जो आपका Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q, ये होता है आपका क्या? ट्रांजिशन फंक्शन डेल। बट NFA के अंदर होता है आपका Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू 2 की पावर Q, ये होता है आपका NFA के अंदर। क्यों? अब इसका क्या मतलब है? इसका देखिए DFA में क्या होता है, चूँकि ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक मीन्स एक इनपुट से एक ही स्टेट पर जाएंगे, यदि स्टेट चेंज होगी तो इनपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यदि यहाँ पर मैं देखूँ डेल Q, 0 इक्वल टू Q1,
तो यहाँ पर किसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 विद इनपुट 0, तो ये किसका सेट है, Q का, 0 किसका सेट है, सिग्मा का, ठीक है ना। तो डेल मीन्स डेल Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू, और क्या मिली हमें, Q1 स्टेट, तो Q1 हमारा किसका सेट है, Q का, तो Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q, इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका, चूँकि यहाँ पर मोर देन वन स्टेट रीचेबिलिटी है, एक इनपुट से, एक ही इनपुट से एक से ज़्यादा जगह पर ट्रांजिशन यदि हो रही है, इट इज़ कॉल्ड NFA। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी वही है, Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू, दो स्टेट मिल रही है, मीन्स 2 की पावर Q, डेट इज़ द मैक्सिमम लिमिट, ये मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, 2 की पावर Q से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये आपका NFA DFA समझ में आ गया। दोनों में ही 5 टपल्स होते हैं, Q सिग्मा डेल Q नॉट F। द डिफरेंस बिटवीन NFA DFA एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, तो इसमें सारा कुछ सेम होता है, Q सेम होता है, सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा सेट ऑफ इनपुट, Q0 इनिशियल स्टेट होती है, F फाइनल स्टेट होती है। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA इज द ट्रांजिशन फंक्शन। DFA के अंदर Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q होता है, और NFA में Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू 2 की पावर Q होता है। यही एक मेजर डिफरेंस होता है NFA और DFA में, बाकी सारा सब कुछ सेम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ट्रांजिशन टेबल को समझते हैं, देन कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA, ठीक है ना। कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA करते हैं। सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल, look at the screen, this is your example from this table is NFA table. See why this is called NFA table. This is NFA table because the multiple entry in a single cell, this is the multiple entry in a single cell, this is the multiple entry in a single cell, means Q0 input, Q0 स्टेट पर 0 इनपुट दिया तो Q1, Q4 दो स्टेट पर रीचेबिलिटी है। अभी अभी मैंने बताया, यदि एक ही इनपुट से आप दो स्टेट पर पहुंच रहे हो तो ये क्या होता है, आपका NFA होता है, ठीक है। तो ये आपका NFA है, NFA की टेबल है। हमें क्या करना है, दिस टेबल कन्वर्ट इनटू DFA टेबल, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है NFA टू DFA कन्वर्जन। हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट कॉलम में आपका स्टेट का कॉलम होता है, सेकंड कॉलम में आपके इनपुट के कॉलम होते हैं। यहाँ पर 3 इनपुट हैं, 0 1 2, और ये स्टेट का कॉलम है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। Q0 इनिशियल स्टेट है, हल्का सा एरो लगा हुआ, दैट स्टेट इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट, एंड जो सर्किल होगी दैट स्टेट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट, राइट। अब देखिए इसको करना कैसे, हमें सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, सेम इसी स्ट्रक्चर की टेबल हमने ड्रॉ कर ली। टेबल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, 4 कॉलम है, स्टेट 0 1 2, यहाँ भी ले लिए स्टेट 0 1 2। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, पहली वाली रो को हम उठा के कॉपी करेंगे, कहाँ पर, नई वाली टेबल में। हमने देखो Q0 था, Q0 ले लिया, Q1 Q4 Q1 Q4 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 Q2 Q3 Q2 Q3। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमारी एक बार ये वाली एंट्री जो हमने अभी अभी कॉपी करी है यहाँ पर, ये वाली एंट्री हमारी एक बार फर्स्ट वाले कॉलम में, क्या बोला मैंने, ये जो एंट्री हैं, ये एंट्री एक बार इस स्टेट वाले कॉलम में आनी चाहिए, कम से कम एक बार, ठीक है ना, रिपीट नहीं होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम, जैसे हमने लिया यहाँ पर Q1 Q4 अभी नहीं है, आप चाहो तो Q1 Q4 को भी ले सकते हैं, Q2 Q3 भी नई एंट्री, इसको भी ले सकते हो, बट चूँकि पहले 1 लेंथ की लेंगे फिर 2 लेंथ की लेंगे तो इसलिए थोड़ा सा सही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमने Q4 ले लिया, ठीक है, Q4 को मैंने ले लिया तो Q4 आपका यहाँ पर आ गया। अब हम देखिए ट्रांजिशन देखेंगे, Q4 0, अब ये वाली एंट्री हमारी आएगी Q4 0। अब गिवन टेबल में हम जाएंगे Q4 0 में डैश मीन्स कोई ट्रांजिशन नहीं है तो हमारा यहाँ पर डैश आ जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ पर डैश आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे दूसरे वाले में, जैसे नेक्स्ट एंट्री हम चेक करेंगे Q4 1 में देखिए यहाँ पर डैश आ जाएगा। नेक्स्ट Q4 2 में जाएंगे तो Q4 2 में भी डैश है तो यहाँ पर भी डैश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद Q4 हो गया। अब Q1 Q4 को हम ले लेंगे, यहाँ पर Q1 Q4 ले लिया मैंने, यहाँ कॉमा लगेगा बीच में, Q1 Q4। अब यहाँ पर हम एक एक करके देंगे, पहले Q1 को पकड़ो,
Q1 स्टेट पर जीरो इनपुट दिया। क्या बोला? Q1 स्टेट पर जीरो इनपुट, Q1 स्टेट पर जीरो इनपुट डैश, तो यहाँ पर डैश आ गया। अब फिर Q4 को पकड़ो, Q4 स्टेट पर जीरो इनपुट, Q4 पर जीरो अगेन डैश, तो डैश आ गया ओवरऑल। अब देखो Q1 स्टेट पर 1, ये वाली एंट्री हमें करनी है, तो Q1 स्टेट पर 1 इनपुट, Q1 स्टेट पर 1 इनपुट में Q4 एंट्री आ रही है, ठीक है ना। Q1 पर 1 इनपुट लिया तो Q4, ठीक है। तो Q1 पर 1 इनपुट Q4, Q4 पर 1, Q4 पर 1 आपका डैश है, तो यहाँ पर Q4 ही रहेगा। इसके बाद Q1 2, यहाँ पर हम देखेंगे Q1 2, Q1 2 डैश, तो यहाँ पर डैश आ जाएगा। अब Q4 2 देखेंगे, Q4 2 ऑल्सो डैश, तो यहाँ पर डैश आ जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज़ Q2 Q3 को यहाँ पर कॉपी किया, Q2 Q3 को यहाँ पर ले लिया, यहाँ से Q2 Q3 को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब Q2 Q3 में देखेंगे हम Q2 0 आपका क्या है? Q1 Q4, ठीक है ना। Q2 0, अब Q2 0 में हमारा डैश है, तो Q2 0 में यहाँ पर डैश आ जाएगा। अगेन Q3 0 ऑल्सो डैश, तो ओवरऑल डैश हो गया। नेक्स्ट Q2 1 देखा डैश, तो यहाँ पर हमारा Q2 1 डैश आ गया। अब देखेंगे हम Q3 1, Q3 में 1 इनपुट, Q3 स्टेट में 1 इनपुट के नीचे एंट्री है हमारी Q4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q3 1 के नीचे आ जाएगी Q4, ठीक है ना। इस तरीके से हम करते हैं। अब ये एंट्री हमारी कैसे आएगी? सबसे पहले हम Q2 को पकड़ेंगे 2, यहाँ पर देखेंगे Q2 Q3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q2 Q3, ठीक है। इसके बाद Q3 2 हमारा डैश, तो ये हमारी Q2 Q3 रहेगी। अब हम चेक करेंगे, इसको हम ढक लेंगे फर्स्ट कॉलम को। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी 3 कॉलम की जो इनपुट की एंट्री हैं, ये सारी एंट्री एक बार इस स्टेट वाले कॉलम में आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। चेक करते हैं। Q1 Q4 ये आ गया, Q1 Q4 आ गया, Q2 Q3 ये रहा। नेक्स्ट Q4 ऑलरेडी है, Q2 Q3 ऑलरेडी है। अब कोई ऐसी नई एंट्री नहीं है इनपुट वाले कॉलमों में जो स्टेट वाले कॉलम में ना आई हो, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे। सो दिस इज योर फाइनल ट्रांजिशन टेबल फॉर करस्पॉन्डिंग DFA। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब तक हमारा क्या होता था, Q1 Q4 जो गिवन टेबल थी उसमें Q1 अलग स्टेट होती थी, Q4 अलग स्टेट होती थी। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, DFA टेबल में Q1 Q4 मिलके एक नई स्टेट बनी, डेट इज़ Q1 Q4। इसका मतलब ये है ब्रैकेट का कि Q1 Q4 एक नई स्टेट बन गई। Q4 अलग है बट Q1 Q4 एक नई स्टेट हो गई। सिमिलरली Q2 Q3 का मतलब है Q2 Q3 एक नई स्टेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल स्टेट बनी डेट इज़ Q0 Q4 Q1 Q4 एंड Q2 Q3, टोटल 4 स्टेट यहाँ पर रहेंगी। अब इसमें इनिशियल तो हमारी देखो Q0 थी तो Q0 ही रहेगी, फाइनल हमारी Q3 थी, तो अब यहाँ पर Q3 हमारा कहाँ ये रहा, तो ये वाली हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी। इस तरीके से हम NFA टू DFA कन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं एक और एग्जांपल के साथ डालूंगा, बाकी आगे के टॉपिक कराते हैं, राइट। थैंक यू।